नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूँ उसका आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे टूथ व्हाइटनिंग के बारे में। हम ये जानेंगे कई बार ऐसा देखा जाता है बहुत सारे लोग हैं जो परेशान रहते हैं दाँतों के पीलेपन से या दाँतों के अलग-अलग रंग से। आज हम इसी बारे में तमाम जानकारी लेंगे और ये जानेंगे कि जो भी लोग अपना टूथ व्हाइटनिंग करवाना चाहते हैं, दाँतों को साफ रखना चाहते हैं, वो किस तरीके से कर सकते हैं। इसी बारे में तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने डेंटिस्ट डॉक्टर संजय संथालिया। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर आपसे जानना चाहेंगे अगर हम टूथ व्हाइटनिंग के बारे में बात करें तो बहुत सारे लोगों की चाहत रहती है कि उनका दांत है जो एकदम चमकता हुआ रहे, साफ रहे। लेकिन बहुत लोग इससे भी परेशान रहते हैं कि उनके दांतों में पीलापन रहता है, एक अलग रंग रहता है, तो ऐसे में कैसे वो छुटकारा पा सकते हैं? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है मुस्कान। पहले ये समझिए कि दाँत डिस्कलर कैसे होता है। या तो खुद के द्वारा भी दाँत को डिस्कलर लोग करते हैं या फिर इनबिल्ट भी होता है, जिसका बहुत सा रीज़न है कि बहुत से ऐसा एरिया है जहाँ की पानी में आयरन कंटेंट ज़्यादा है, तो उधर डिस्कलरेशन का दाँत का चांसेस बहुत होता है। या बहुत से लोग सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, पान मसाला खाते हैं, फूड हैबिट जिनकी बहुत अच्छी नहीं है, उसके वजह से भी दाँत में डिस्कलरेशन होता है। आपने क्वेश्चन किया कि दाँत डिस्कलर्ड है तो उसको हम लोग कैसे व्हाइटनिंग कर सकते हैं, तो उसके बहुत से तरीके हैं। डेंटल क्लिनिक्स में हम लोग करते हैं। एक तो टूथ व्हाइटनिंग के लिए हम लोग ब्लीचिंग करते हैं, यदि स्टेन्स है, थोड़ा बहुत है तो ब्लीचिंग से वो चीज़ चली जाती है, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होती है। कि यदि फिर वो अपने हैबिट्स को ही दोबारा वो कर रहे हैं, गुटखा, पान मसाला खा रहे हैं, तो फिर से वो होने का चांसेस रहता है। दूसरा है कि ब्लीचिंग के अलावे हम लोग वेनियरिंग करते हैं कि बहुत ज़्यादा डिस्कलर्ड हो गया है, देखने में बहुत भद्दा लगता है, स्माइल करने में बहुत भद्दा लगता है, तो दाँत के ऊपर हम लोग वेनियरिंग करते हैं, एक आर्टिफ़िशियल लेयर उसके ऊपर हम लोग चढ़ा देते हैं। तो वो टिकता भी है, टिकाऊ भी है, लेकिन वो थोड़ा-सा कॉस्टली है वो ट्रीटमेंट। हुँ। जो विनियर का जो ट्रीटमेंट है, वो थोड़ा-सा कॉस्टली है। उसमें भी एक संभावना होती है कि कुछ समय के बाद यदि फॉल्टी ब्रशिंग हो रही है, तो उसके वजह से कोई विनियर का कण टूट जाए, तो ख़ैर वो फिर रीबिल्ड भी हो जाता है, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा-सा लंबा है और थोड़ा-सा कॉस्टली है। हुँ। दूसरा है कि बहुत ज़्यादा है जहाँ विनियर भी पॉसिबल नहीं है करना, तो फिर हम लोग दाँत पूरे घिस गए हैं, डिस्कलर्ड हो गए हैं, तो फिर हम लोग आरसीटी करके उसके ऊपर हम लोग क्राउन उसके ऊपर हम लोग क्राउन लगाते देते हैं। हैं। सो दैट कि वो टिकाऊ भी हो और प्लस पेशेंट के हिसाब से हम लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि वो कौन-सा कलर उनको पसंद है। हुँ, जी। और साथ ही अगर टूथ व्हाइटनिंग की अगर हम बात करें, कई बार लोग ऐसा होता है कि दाँतों की सफाई बार-बार करवाने लगते हैं, जिससे उनके दाँतों में एक ना क्या वो मतलब कम होने लगता है, दाँत भी घिस जाते हैं। तो ऐसे बार-बार सफाई करवाते भी रहना सिर्फ़ टूथ व्हाइटनिंग के लिए, क्या ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है मेरी नज़र में। टूथ व्हाइटनिंग में कुछ ऐसे के लिए जो चीज़ें हैं, पेस्ट वगैरह जो भी हैं, तो उसमें कहीं न कहीं कुछ एसिड बेस भी चीज़ें होती हैं, जिसके वजह से दाँत इरोड होता है और दाँत में सेंसिटिविटी होती है। अब नया-नया चीज़ भी आया है जिसमें कि एसिड कंटेंट नहीं के बराबर है या नहीं है। तो बार-बार यदि ज़रूरत नहीं हो, तो बार-बार टूथ व्हाइटनिंग के लिए दाँत साफ करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हुँ। वो प्रॉपर ब्रश करें, उसी से वो यदि प्रॉपर ब्रश करेंगे तो जो थोड़ा बहुत स्टेन्स है वो धीरे-धीरे वो अपने ही खत्म हो जाएगा। हुँ, जी। सर बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो धन्यवाद। आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि टूथ व्हाइटनिंग करवाना कितना सही या गलत है और साथ ही है कि जो भी लोग करवाना चाहते हो कैसे करवा सकते हैं। तो आशा करती हूँ जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।